नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलता। उन्हीं में से एक है केन विलियमसन बनाम स्टीव स्मिथ। दोनों ही फैब फोर का हिस्सा हैं, मतलब इस दौर के 4 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और अपनी अपनी टीमों की कह सकते हैं जान हैं। तो चलिए आज इसी बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा खिलाड़ी है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, विलियमसन या स्मिथ, बेहतर कौन है? ये वो बहस है जो शायद हर क्रिकेट फैन ने कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ की होगी। तो आज हम सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि आंकड़ों और उनके खेलने के अनोखे अंदाज दोनों के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आधुनिक क्रिकेट के ये 2 दिग्गज, ये सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं हैं, ये एक आधुनिक प्रतिद्वंदिता की नींव है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए। दोनों ही सालों से अपनी टीमों के रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं और इनकी टक्कर सिर्फ रनों या शतकों की नहीं है बल्कि क्रिकेट खेलने के 2 बिल्कुल अलग फलसफों की है। तो जाहिर है किसी भी क्रिकेट की बहस की शुरुआत कहां से होती है? आंकड़ों से। तो चलिए आंकड़ों की इस जंग में देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। हम उनके करियर के नंबरों की आमने सामने की तुलना करेंगे। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पहली नजर में लगता है कि दोनों कितने करीब हैं, है ना? लेकिन जब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। टेस्ट में देखिए, स्मिथ का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है, लेकिन जैसे ही हम वनडे क्रिकेट पर आते हैं विलियमसन आगे निकल जाते हैं। मतलब ये नंबर हमें साफ साफ दिखाते हैं कि कैसे ये दोनों ही खिलाड़ी अलग अलग फॉर्मेट के उस्ताद हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, मतलब क्रिकेट का सबसे खरा सोना। और यहाँ आंकड़ों के हिसाब से स्टीव स्मिथ का दावा थोड़ा मजबूत दिखता है। उनका औसत देखिए, लगभग 57 का और 36 शतक। ये नंबर उन्हें सर डॉन ब्रैडमैन जैसे दिग्गजों की लीग में ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विलियमसन पीछे हैं, उनकी निरंतरता तो कमाल की है। वो न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन हाँ, आंकड़ों में स्मिथ थोड़ा आगे हैं। लेकिन जैसे ही हम सफेद गेंद वाले क्रिकेट यानी वनडे में आते हैं तो पूरी कहानी पलट जाती है। यहाँ केन विलियमसन का दबदबा है। आप देखिए, ज्यादा रन, बेहतर औसत, स्मिथ से काफी आगे। वो सालों से न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर की आप कह सकते हैं धड़कन रहे हैं। अब आते हैं T20I पर, क्रिकेट का सबसे तेज फॉर्मेट। देखिए, दोनों में से कोई भी क्रिस गेल या आंद्रे रसल जैसा पावर हिटर तो है नहीं। ये दोनों पारी को एक एंकर की तरह संभालते हैं। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात है, दोनों का स्ट्राइक रेट लगभग एक जैसा है, पर रन बनाने के मामले में विलियमसन बहुत आगे हैं। ये दिखाता है कि T20 में सिर्फ छक्के मारना ही सब कुछ नहीं होता। एक क्लासिकल बल्लेबाज की भी अपनी एक अलग कीमत होती है। तो रनों के हिसाब से विलियमसन यहाँ भी बाजी मार ले जाते हैं। ठीक है, तो आंकड़ों की कहानी तो हमने देख ली, लेकिन क्या क्रिकेट सिर्फ नंबरों का खेल है? बिल्कुल नहीं। असली मजा तो इस बात में है कि ये रन बनते कैसे हैं। तो चलिए आंकड़ों से परे अब बात करते हैं प्रतिभा की इन 2 अलग अलग शैलियों की। इन दोनों को आप 2 अलग अलग किरदारों की तरह देख सकते हैं। एक तरफ है केन विलियमसन, शांत चित्त का योद्धा, और दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ, एक अपरंपरागत जीनियस। और यही 2 अलग अलग अंदाज, यही 2 फलसफे इनके खेल का पूरा सार है। कहते हैं एक टेक्स्ट बुक बल्लेबाज जिनकी तकनीक पुरानी शास्त्रीय शैली की याद दिलाती है। ये बात केन विलियमसन पर 100% लागू होती है। जब वो बैटिंग करते हैं तो एक सुकून सा मिलता है ना? एक क्लास जो आजकल कम ही देखने को मिलती है। केन विलियमसन को द काम वॉरियर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका व्यक्तित्व बिल्कुल उनकी बल्लेबाजी जैसा है, एकदम शांत, संयमित और तकनीकी रूप से लगभग परफेक्ट। वो गेंद को बहुत लेट खेलते हैं, कंट्रोल के साथ, और उनकी कप्तानी में ही न्यूजीलैंड ने 2021 में अपनी पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती। उन्हें मिस्टर कूल भी कहा जाता है क्योंकि दबाव में वो कभी बिखरते नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और फिर आते हैं स्टीव स्मिथ। उनके बारे में कहा जाता है उनकी तकनीक को अजीबोगरीब कहा जा सकता है, लेकिन उनके आंकड़े अभूतपूर्व हैं। मतलब उनकी बैटिंग देखकर कोई भी कोच कहेगा ऐसे मत खेलो, लेकिन उनके नंबर वो आपको चुप करा देंगे। यही तो जादू है स्मिथ का। क्या आप जानते हैं कि स्मिथ ने अपने करियर की शुरुआत एक लेग स्पिनर के तौर पर की थी? सोचिए, और आज वो दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं। उनका वो अजीब सा स्टांस, क्रीज पर वो लगातार हिलना डुलना, ये सब देखने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कमाल का है। और उनमें रनों की एक ऐसी भूख है जो कभी मिटती नहीं। वो बस रन बनाते रहना चाहते हैं।
और उनकी इसी मानसिक ताकत का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ 2018 में। एक विवाद के बाद उन पर बैन लगा और लगा कि शायद करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर आया 2019 का एशेस और स्मिथ ने जो वापसी की वो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। उस सीरीज में उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं बल्कि एक जबरदस्त फाइटर भी हैं। तो हमने आंकड़े देखे, हमने अंदाज देखा। अब सवाल ये है कि इनकी विरासत क्या है, इनका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि ये दोनों महानता के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। तो महानता को हम कैसे परिभाषित करें? एक तरफ हैं केन विलियमसन, जो संयम, विनम्रता और तकनीकी शुद्धता का प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ, जो अपरंपरागत प्रतिभा और रन बनाने की एक जबरदस्त जिद का प्रतीक है। वो अपनी अनूठी शैली से गेंदबाजों को हमेशा हैरान करते हैं। मतलब एक ही मंजिल पर रास्ते बिल्कुल जुदा। और देखिए, इस पूरी बहस का नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो पत्थर की लकीर है, ये दोनों ही अपने अपने देशों के क्रिकेट इतिहास के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से हैं। हम क्रिकेट फैंस वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इन दोनों दिग्गजों को एक ही दौर में खेलते हुए देखने का मौका मिला। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। महानता को आखिर मापा कैसे जाता है? क्या सिर्फ आंकड़ों से, या फिर उस शैली और कला से जो खेल को खूबसूरत बनाती है? इसका जवाब शायद सबके लिए अलग अलग हो। इस पर सोचिएगा जरूर।